जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2025 ज्येष्ठ मास के दोनों पक्षों की एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल मिलता है वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों का नाश करती है और बड़ा पुण्य प्रदान करती है। यह एकादशी भुक्ति और मुक्ति दोनों ही देने वाली कही जाती है। संसार रूपी सागर में डूबने वालों के लिए यह योगिनी एकादशी जहाज के समान कही जाती है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि इस साल योगिनी एकादशी कब मनाई जाएगी। तो तिथि को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इस बार जो है योगिनी एकादशी 2 दिनों की मनाई जा रही है। जैसे अभी हमने निर्जला एकादशी 2 दिनों की मनाई है, इसी प्रकार इस बार योगिनी एकादशी भी 2 दिनों की मनाई जा रही है। तो एकादशी तिथि को और द्वादशी तिथि को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा। तो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 21 जून दिन शनिवार की सुबह में 7:18 हो रही है और यह एकादशी तिथि पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रही है। 22 जून दिन रविवार के ब्रह्म मुहूर्त में यह है 4:27 पे जो है यह समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो अब द्वादशी तिथि को हम देखते हैं कि द्वादशी तिथि जो है वह 22 जून दिन रविवार के ब्रह्म मुहूर्त में 4:27 से प्रारंभ हो रही है, जो कि पूरे दिन प्राप्त हो रही है। और उसी दिन 22 जून की देर रात्रि में 1:21 पे जो है द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस बार जो है योगिनी एकादशी 21 जून दिन शनिवार की मनाई जा रही है और 22 जून दिन रविवार की मनाई जा रही है। तो 21 जून की जो एकादशी है वो स्मार्तों की है और 22 जून की जो एकादशी है वह वैष्णवों की है। इस्कॉन मंदिर में यह जो एकादशी है वह 22 जून दिन रविवार की मनाई जा रही है। आइए अब एकादशी तिथि को और द्वादशी तिथि को जरा हम ध्यान से समझते हैं। 21 जून दिन शनिवार को जो है एकादशी तिथि जो है वह सुबह में 7:18 से प्रारंभ हो रही है। अर्थात इस दिन जो है सूर्योदय के समय जो है एकादशी तिथि नहीं है, बल्कि इस दिन जो है सूर्योदय के समय 10वीं तिथि है। एकादशी तिथि जो है बाद में प्रारंभ हो रही है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है एकादशी तिथि जो है उस दिन 7:18 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन जो है 22 तारीख दिन रविवार को जो है सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में 4:27 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। अर्थात 21 जून दिन शनिवार को जो है उस दिन भी जो है एकादशी तिथि सूर्योदय में नहीं मिल रही है और 22 तारीख दिन रविवार को भी जो है सूर्योदय में जो है एकादशी तिथि नहीं मिल रही है। उस दिन जो है सूर्योदय में जो है द्वादशी तिथि मिल रही है। तो यहाँ पे जो है एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है, क्योंकि एकादशी तिथि दोनों ही दिन जो है सूर्योदय में प्राप्त नहीं हो रही है। एकादशी तिथि यहाँ पे जो है अपूर्ण है, यहाँ पे अशुद्ध मानी जाएगी। तो 21 जून दिन शनिवार की जो एकादशी है वह 10वीं युक्त एकादशी है। जैसे पिछली बार अभी हमने निर्जला एकादशी का व्रत किया था, तो निर्जला एकादशी का जो हमने 6 तारीख को व्रत किया था वह जो है अशुद्ध जो है एकादशी नहीं थी, बल्कि जो है शुद्ध एकादशी थी, क्योंकि वह रात्रि में ही 2:15 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो गई थी। तो निर्जला एकादशी व्रत की तरह यह नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उदया तिथि में जो है एकादशी तिथि हमें मिल ही नहीं रही है, बल्कि एक उदया तिथि में 21 तारीख को जो है 10वीं तिथि है, ठीक है। अब देखिए द्वादशी तिथि को हम देखते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब एकादशी तिथि जो है वह पिछले दिन जो है सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती है और आगे अगले वाले जो दिन है वह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो ऐसे में जो है उल्मिलिनी महाद्वादशी का योग बनता है, ठीक है। तो 22 जून दिन रविवार को जो है वह उल्मिलिनी जो है महाद्वादशी का योग बन रहा है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब पहले दिन सूर्योदय के बाद जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही वो समाप्त हो जाए, आगे जो है द्वादशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाए, तो दूसरे दिन जो है हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो एकादशी जो है वो जो वृद्धि जो है उसी के जो है एकादशी मानी जाएगी, उसी दिन जो है व्रत करना उपयुक्त होगा। हमारे शास्त्रों में 10वीं युक्त जो है एकादशी व्रत करने का सलाह नहीं दिया गया है, क्योंकि वह हमारे लिए कभी भी फलित नहीं होता है। तो हमेशा ही जो है द्वादशी तिथि युक्त जो है एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए।
तो 21 जून दिन शनिवार की जो है वह दशमी युक्त एकादशी है और दूसरे दिन जो है 22 जून दिन रविवार को जो है उल्मिलनी महाद्वादशी का योग है। यह जो है द्वादशी युक्त जो है एकादशी का व्रत इस दिन रखा जाएगा। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार देखिए दोनों ही दिन व्रत रखा जाएगा। तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो है 21 जून की भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं और 22 जून की भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वह जो है 22 जून दिन रविवार की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 22 जून दिन रविवार की जो एकादशी है वह त्रिपुष्कर योग में संपन्न हो रही है, क्योंकि इस दिन जो त्रिपुष्कर योग है वह शाम में 5:38 से प्रारंभ हो रही है, जो कि रात्रि में 1:21 पे समाप्त हो रही है। और त्रिपुष्कर योग में हम जो भी पूजा पाठ, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि जो भी कार्य हम करते हैं उसका तिगुना फल हमें प्राप्त होता है। तो यह एकादशी हर तरीके से जो है बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों ही दिन की एकादशियों का पारण मुहूर्त अर्थात व्रत तोड़ने का जो समय है वह क्या है। तो जो भी लोग 21 जून दिन शनिवार की जो एकादशी का व्रत करेंगे उनका जो पारण है वह अगले दिन 22 जून दिन रविवार को किया जाएगा। और पारण मुहूर्त जो है वो दोपहर में 1:23 से लेके शाम में 4:07 तक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग 21 जून की एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें अगले दिन 22 तारीख की दोपहर में 1:23 तक तो है जो व्रत करना पड़ेगा। उसके पश्चात जो है वो अपने व्रत का पारण वो कर सकते हैं। इस दिन जो है 22 तारीख को जो है जिस दिन पारण किया जाएगा उस दिन जो हरिवासर समाप्त होने का समय है वो सुबह में 9:47 पे है, क्योंकि एकादशी तिथि का जो पारण है वह हमेशा हरिवासर समाप्त होने के पश्चात ही किया जाता है। तो जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हमेशा हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही हरिवासर समाप्त होने के पश्चात ही अपने एकादशी का पारण जो है करना चाहिए। क्योंकि हरिवासर का जो समय होता है इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है और यह जो समय होता है भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है। और हरिवासर में कभी भी जो है एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता, हमेशा जो है हरिवासर समाप्त होने के पश्चात ही जो है एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है, तो हम सभी को जो है हरिवासर समय का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि 22 जून दिन रविवार की एकादशी का पारण कब किया जाएगा। तो 22 जून दिन रविवार की जो भी एकादशी का लोग करेंगे उसका जो पारण है वह 23 जून दिन सोमवार को किया जाएगा। तो 23 जून दिन सोमवार को जो है पारण मुहूर्त है वह सुबह में 5:10 से लेकर सुबह में 9:44 तक है। तो मैंने दोनों ही दिन की एकादशियों का जो है पारण मुहूर्त बता दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है अपनी एकादशी व्रत का चुनाव कीजिए और जो है आप अपनी सुविधा अनुसार जो है व्रत का पारण आप कर सकते हैं। अब इस साल की जो योगिनी एकादशी है वह 2 दिनों की मनाई जा रही है, तो हमें कुछ बातों का जो है विशेष ध्यान हमें रखना होगा। अब देखिए, चाहे आप अपनी 21 तारीख की जो है एकादशी का व्रत कीजिए, चाहे फिर आप 22 तारीख की एकादशी का व्रत कीजिए, चाहे आप दोनों ही दिन की एकादशी का व्रत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब भी 2 दिन की एकादशी व्रत पड़ती है तो दोनों दिन की एकादशी का व्रत करते हैं। तो आप अपनी स्वेच्छानुसार अपनी सुविधा अनुसार जो है आप अपने व्रत का चुनाव अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन आप किसी भी दिन का व्रत कीजिए, चाहे 21 का चाहे 22 का, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में जो है क्षौर कर्म नहीं किया जाता है। अर्थात जो है आपको बाल नहीं धुलना है, आपको अपना बाल नहीं कटवाना है, नाखून नहीं काटना है, इसके अलावा जो है दाढ़ी जो है ट्रिम नहीं करनी है, दाढ़ी जो अपना जो सेविंग है वो हमें नहीं करना है। तो ये जो कार्य है हमें 21 तारीख और 22 तारीख दोनों ही दिन नहीं करना है। तो ये जो सभी कार्य जिसको करवाना है तो वह इसके पहले जो है शुक्रवार को अर्थात 20 तारीख को जो है ये अपने सभी कार्य कर ले। इन दोनों दिनों में जो है इस कार्य को जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा 21 तारीख और 22 तारीख दोनों ही दिनों में जो है हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम व्रत किसी भी दिन करें लेकिन दोनों ही दिन जो है क्योंकि व्रत रखा जाएगा तो चावल का सेवन हमें नहीं करना है। तुलसी पत्र जो है दोनों ही दिन जो है हमें नहीं तोड़ना है और इन दोनों ही दिनों में जो है हमें तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करनी है और इन दोनों ही दिनों में हमें भगवान श्री हरि नारायण की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि व्रत हम किसी भी दिन करेंगे लेकिन पूजा पाठ जो है मंत्र जाप जो है इन सभी को हमें दोनों ही दिन हमें करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप 21 तारीख का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन तो फिलहाल आप व्रत ही करेंगे, लेकिन जब 22 तारीख को जो आप पारण करेंगे तो उस दिन जो है सात्विक जो है आप भोजन कीजिएगा। और जो भी लोग 22 तारीख को जो व्रत करेंगे तो आप जो है 21 तारीख को जो है आप सात्विक भोजन कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही दिन जो है व्रत मनाया जा रहा है। तो इन जो है सात्विकता का जो है हमें अपने ध्यान रखना चाहिए, तभी जो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो अपने सात्विकता पे जो है अपने ब्रह्मचर्य पे जो है बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचर्य का भी पालन आप लोग अवश्य कीजिएगा दोनों ही दिन जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है दोनों ही दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा,
दोनों ही दिन जो है मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है जाप करने का प्रयत्न कीजिएगा। मंत्र जो है आप अपनी स्वेच्छानुसार जो भी मंत्र आप करते हो, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हम सभी जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे हमें बोलने का प्रयत्न करना चाहिए और इसे हमें लिखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी तरीके से मानसिक रूप से जाप कीजिए, चाहे आप लिख के कीजिए, चाहे इसको सुन के कीजिए, कैसे भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप कीजिए। या फिर जो है ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कीजिए। या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जाप कीजिए। या फिर ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। देखिए मंत्र तो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, ओम विष्णवे नमः, बहुत सारे अच्छे अच्छे मंत्र हैं। तो जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जाप कीजिए। आप इसको लिखा, अगर मान लीजिए आपका कहीं ध्यान नहीं लग रहा है, मन जो है आपका उचट रहा है, तो आप लिखने का भी कार्य कर सकते हैं कि मंत्रों को भी जो है आप अपने जो है एक अपनी कॉपी बना लीजिए, उसमें जो है मंत्रों को आप लिखा कीजिए। जब आपका ध्यान ज़्यादा भटके तो मंत्रों को आप लिखना प्रारंभ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो है मस्तिष्क में जो है वो मंत्र चलता रहेगा, आपका हाथ चलता रहेगा, आपके दिमाग में जो है वो मंत्र चलता रहेगा। तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों ही दिन व्रत किसी भी दिन कीजिए, दोनों ही दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ जो है सात्विकता पर ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि नारायण के, जो कि उपवास का मतलब ही होता है भगवान के पास समीप रहना, उनके पास रहना, उनका ध्यान चिंतन करना। तो दोनों ही दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा कार्य करने का प्रयत्न कीजिए। गौ सेवा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि गौ सेवा जो है हम सभी के समस्त प्रकार के पापों को, दोषों को नाश करने वाली कही जाती है। तो जो है गौ सेवा तो देखिए हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। जिन्हें प्रतिदिन करने का मौका ना मिले तो कब से कब जब अपनी एकादशी का हम व्रत करें तो उन दिनों में जो है हमें गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।